जरूरत महसूस होती है। लेकिन प्रकृति का क्या नियम है? सब कुछ पाके जो भगवान को नहीं पाता, जो भगवान से जुड़ा नहीं रहता, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति उसे नीचे गिरा के रहती है। राजा जनक के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती की ही नहीं। वे हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहे। हमें तनिक थोड़ा सा मिलता है तो हम परमात्मा की जरूरत महसूस करनी बंद कर देते हैं। अब हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। राजा जनक के जीवन में ऐसा नहीं आया। वे हमेशा परमात्मा से जुड़े रहे हैं और उनके जुड़ने में नित्य वृद्धि होती रही है। इस वक्त नौबत ये है, उन्हें सर्वत्र राम ही राम दिखाई देते हैं। ये प्रगति के चिन्ह है, ये उन्नति के चिन्ह है, ये पराकाष्ठा के चिन्ह है। हमें संसार दिखाई देता है। एक अनजान आदमी खेत में चला जाता है तो उसे घास दिखाई देता है, लेकिन किसान जो समझदार है वह जाता है तो उसे घास दिखाई नहीं देता, उसे दिखाई देता है ये गेहूं के पौधे हैं। अज्ञानियों को जैसे हम हैं, हमें ये संसार दिखाई देता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो वीतराग है, जो राजऋषि है, जो मनुष्य है, जो आप्त पुरुष है, जो हर वक्त परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें संसार नहीं दिखाई देता, उन्हें भगवान दिखाई देता है। यह संसार भगवान का साकार रूप है, परमात्मा का साकार रूप। दृष्टि बदल जाती है। भक्ति विस्मृत है। आपको एक दिन पहले भी अर्ज की थी, भक्ति एक ऐसी है जो बहुत कुछ परिवर्तित कर सकती है। ज्ञान में ये स्मृत नहीं। ज्ञान तो सिर्फ प्रकाशित करता है, जो असली चीज है वह दर्शा सकता है। उदाहरण दी थी, ये बोध कि ये रस्सी है या सांप, तो आप मामूली सा प्रकाश करते हैं तो ये जैसे पता लग जाता है कि ये रस्सी या सांप। ये ज्ञान का काम है, प्रकाशित करना। जो जिस वस्तुता है उसे भी दिखा देता है, लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकता। परिवर्तन केवल भक्ति कर सकती है। आपका मन भक्ति बदल सकती है, आपकी बुद्धि भक्ति बदल सकती है, आपका जीवन भक्ति बदल सकती है, आपका स्वभाव भक्ति बदल सकती है। ये सब काम भक्ति। आप बंधे हुए हैं, आपको खोल सकती है, परिवर्तन ला सकती है आपके जीवन में, आपको जीवन मुक्त बना सकती है भक्ति। परिवर्तन करने का, बदलने का भक्ति में ही समर्थ है। राजा जनक के लिए मन में प्रश्न उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने आत्मा को कैसे चीना। आज शब्द प्रयोग किए हैं स्वामी जी महाराज ने। आपने आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर लिया, अपने आत्मा को कैसे जान लिया, आप निर्बंध कैसे हो गए, आप मोक्ष के अधिकारी कैसे बन गए। इतनी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। सामान्यता इन्हें विरोधी माना जाता है। सुख सुविधा बहुत विरोधी है आत्मिक उन्नति में। लेकिन राजा जनक ने यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विरोधी है तो सिर्फ मन विरोधी है और कोई। मन आपका सद गया, मन को आपने सिधा लिया तो फिर विरोध इस संसार में कोई उत्पन्न नहीं कर सकता आपके लिए। आपके सारे रास्ते खुले हैं। फिर राजा जनक ने आज बहुत सुंदर बातें समझाई हैं। मैंने कभी कुछ अपना माना ही नहीं। मैं तो परमात्मा की नौकरी करता हूं, मैं तो परमात्मा का नौकर हूं। ये जो कुछ भी दिखाई देता है, ये राजपाट इत्यादि इत्यादि, मेरा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ रहता हूं यहां पर, सब कुछ परमात्मा का समझ के, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ मान के। ऐसे आदमी को कौन मान सकता है? कोई नहीं। वे निर्बंध है, बिल्कुल खुला हुआ है। ऐसे को ही मुक्त कहते हो ना। जो बंधा हुआ है तो वो बंधन में है। ऐसे ही कोई मुक्त कहा जाता है जो बंधन में नहीं है।
मानव संसार में रहना है, चिपकना किसी के साथ नहीं। जितने कर्तव्य दिए हैं परमात्मा ने, सब डट के निभाइएगा। नौकरी कर रहे हो, एक व्यक्ति कई कई नौकरियां भी करता है, थोड़ी देर के लिए वहां जाता है, थोड़ी देर के लिए वहां जाता है, थोड़ी देर के लिए वहां जाता है। यूं कहिएगा उस परमात्मा देव ने हम गृहस्थियों को इसी प्रकार की अनेक नौकरियां दी हुई हैं। कहीं भाई बनाया हुआ है, कहीं पति बनाया हुआ है, कहीं पुत्र बनाया हुआ है, कहीं बैंक का नौकर बनाया हुआ है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अनेक सारी नौकरियां दी हुई हैं भगवान श्री ने। और ऐसा ही मान के जो साधक करता है, परमात्मा की दी हुई नौकरी कर रहा हूं, उनका दिया हुआ काम कर रहा हूं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। मैं वास्तव में सेवा परमात्मा की कर रहा हूं। बेशक दिखाई ये दे रहा है कि मैं सेवा अपने परिवार की कर रहा हूं, लेकिन मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। जिसकी बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जाती है, वह यहां रहता हुआ जीवन मुक्त है, उसको कोई बंधन बांध नहीं सकेगा। जहां अपना मान लिया, वहां परमात्मा कहे न कहे देवियों सज्जनों, महाबेईमान की मोहर आप पर लग गई। मेरी चीज पर आप अपना अधिकार जमा रहे हो तो तनिक सोचो, आपकी नौकरानी की क्या मजाल है कि कोई चीज अपनी मान जाए आपके होते हुए? बिल्कुल नहीं। लेकिन धन्य है परमात्मा जिसका सब कुछ होता हुआ भी ये सहन करता है जब आप कहते हो मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी पत्नी इत्यादि इत्यादि, मेरा 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 मेरा, मैं करते हो। उसके हृदय पर क्या बीतती होगी। लेकिन चुप है। जहां ये हो जाता है सदक्षणों, वहीं बंधन, वहीं हथकड़ियां, वहीं बेड़ियां शुरू हो जाती हैं, लग जाती हैं। राजा जनक कहते हैं मैंने कभी किसी चीज को अपना माना ही नहीं, मैं तो परमात्मा का नौकर, परमात्मा की नौकरी करता हूं। ये राजपाट मेरा नहीं है। आज स्वामी जी महाराज ने उनके लिए शब्द प्रयोग किया जो कि तापस आया है, वह तो कहानी बाद की। लेकिन आज उससे पहले ही स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया है, वीतराग। राग रहित, वीतराग, राग रहित, असक्ति रहित, चिपकता किसी से नहीं। शरीर पर परमात्मा के प्रेम का तेल लगाया हुआ है, जो कोई चिपकता है फिसल जाता है। न वह स्वयं किसी के साथ चिपकता है, न अपने साथ किसी को चिपकाता है। ये भक्ति के चिन्ह है, ये भक्त के चिन्ह है। राजा जनक ऐसे ही है, वीतराग। इससे भी ऊपर की स्थिति कहा जाता है वीतराग द्वेष। राग रहित एवं द्वेष रहित, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। फिर द्वेष नहीं है तो राग भी नहीं है। ऐसे को वीतराग द्वेष कहा जाता है। देखा जाए तो राजा जनक वीतराग द्वेष। कल तो नहीं भक्तों, परसों करेंगे चर्चा, वीतराग, जनक को वीतराग क्यों कहा जाता है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।